बुलेटिन में सबसे पहले बात संसद के 10वें दिन के बजट सत्र पर, जहां आज भी संग्राम जारी रहा और एक बार फिर लोकसभा हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है और उसको लेकर 119 सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो अब लगातार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर के खिलाफ लाने की तैयारी में जुट गया है। कल ही विपक्ष की तरफ से रणनीति सामने आई थी, जहां पर स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ पक्षपात का आरोप विपक्ष द्वारा लगाया गया था और अब आज ही लोकसभा के महासचिव को यह हस्ताक्षर किया हुआ नोटिस भी विपक्ष की तरफ से दे दिया गया है। ये नोटिस देखिए, ये विपक्ष की तरफ से लोकसभा के महासचिव को दिया गया है। विपक्ष अब अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और उसकी तैयारी में अब वो एक एक कदम आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए सबसे पहले लोकसभा के महासचिव को नोटिस देना होता है। 119 सांसदों के हस्ताक्षर किया हुआ नोटिस आज विपक्ष ने लोकसभा के महासचिव को दे दिया। अब इसके 14 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस बीच आज लोकसभा की कार्रवाई लगातार बाधित होती रही। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन एक बार फिर विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, इस आरोप को लगाते हुए सदन फिर हंगामे की भेंट चढ़ गया और 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़रा अपडेट के साथ। रमन, इस वक्त और क्या अपडेट अब सामने आ रहा है? 119 सांसदों के हस्ताक्षर किया हुआ नोटिस तो अब विपक्ष ने दे दिया और अब ये भी देखा जा रहा है कि ओम बिरला अब इस नोटिस के बाद बैठ भी नहीं रहे हैं पीठासीन सभापति के तौर पे। देखिए, बिल्कुल एक एम्बेरसमेंट है ओम बिरला के लिए, क्योंकि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विपक्ष ने नोटिस दे दिया है। अब नोटिस देने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं मनिकम टैगोर, उन्होंने अब ट्वीट करके ये ऑफिशियली बता भी दिया है कि हमने नोटिस दिया है और उन्होंने कहा कि विपक्ष ने संवैधानिक औचित्य पर भरोसा जताया है। माननीय अध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत आदर रखते हुए हम विपक्षी सांसदों को सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को उठाने के अवसरों से लगातार वंचित किए जाने से व्यथित और दुखी हैं। कई सालों के बाद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। यह असाधारण परिस्थितियों से उपजा एक असाधारण कदम है। अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सहित जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके 119 सांसदों ने इस पर साइन किया हुआ है और जो कॉपी भी है वो कॉपी भी उन्होंने ट्वीट किया है। तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो फैसला कल हुआ था, कल मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में मीटिंग में फैसला हुआ था कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और आज ही उसे इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। आज ही उसे नोटिस दे दिया गया, उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने का नोटिस दिया गया। जो लोकसभा में महासचिव हैं उत्पल सिंह, उनको ये नोटिस दिया गया। गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी के उप नेता है लोकसभा में, उन्होंने उनकी अगुवाई में 10-15 सांसदों के साथ वो गए थे और उन्होंने लोकसभा के महासचिव को नोटिस देकर ये सूचित कर दिया कि लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ हम अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहे हैं। और रमन, अब जब लोकसभा महासचिव को नोटिस दे दिया गया है तो अब लोकसभा की कार्रवाई अब शुरू हो गई है क्या अब सुचारू रूप से संसद चल पाएगी? चूंकि अब बड़ा प्रश्न ये भी है कि जो तमाम सांसद देश के अलग अलग राज्यों से वहां आते हैं, वो चाहते हैं कि वो अपना मुद्दा वहां उठाएं, उसके जरिए उनके मुद्दे का समाधान हो। तो क्या अब सदन चल पाएगा, ये गतिरोध बना रहेगा? देखिए, मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक जो बैठक होनी थी राहुल गांधी और लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ संसदीय कार्य मंत्री की बैठक होनी थी। उस बैठक में ये तय होना था कि राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन किस मुद्दे पर बोलने का वो बोलेंगे ये बात उनको बतानी पड़ेगी। लेकिन वो मीटिंग अभी तक हुई नहीं है, उस मीटिंग के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। इसीलिए उम्मीद कम है कि 2 बजे जो लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो रही है वो लोकसभा की कार्रवाई आगे चल पाएगी, क्योंकि लगातार आपने देखा कि 11 बजे के बाद 12 बजे तक के लिए स्थगित हुआ, 12 बजे के बाद जो है लगातार कार्रवाई स्थगित होती रही। उसके बाद अब 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा की कार्रवाई सही तरीके से चल पाए। लेकिन कुछ सांसदों ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया है। जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं उनका ये कहना है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र की बातों को उठाना चाहते थे, उठाने की कोशिश लगातार करते रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सांसदों की हल्ला गुल्ली से, हल्ला हंगामा के चलते वो अपनी संसदीय क्षेत्र की बातों को नहीं उठा पा रहे हैं और इसको लेकर उनके मन में काफी नाराजगी है। और रमन, क्या ये भी प्रक्रिया का हिस्सा है कि अब ओम बिरला जो है वो
सभापति की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे बतौर स्पीकर, क्या ये भी एक प्रक्रिया का हिस्सा है? क्योंकि जब विपक्ष इस तरीके से अब नोटिस दे चुका है लोकसभा के महासचिव को, तो क्या वो प्रक्रिया के हिस्सा के तहत ही नहीं बैठ रहे हैं अपने आसन पर? देखिए, जो रूलिंग है उस रूलिंग के मुताबिक जिस दिन चर्चा होनी है, जिस दिन एक्सेप्ट किया जाएगा इस प्रस्ताव को, उस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान या प्रस्ताव को स्वीकार करने के दौरान जो है ओम बिरला अपने चेयर पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये 14 दिन की प्रक्रिया में 3 दिन के बाद जो है लोकसभा की कार्रवाई या कहें कि सदन की कार्रवाई जो है वो पहला भाग जो है बजट का वो खत्म होने वाला है। उसके बाद दूसरा भाग जब शुरू होगा उसके कुछ दिनों के बाद 14 दिन का कार्यकाल जो है वो पूरा होगा और 14 दिन के बाद जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस पर चर्चा के लिए उसको स्वीकृत किया जा सकता है और जिस वक्त स्वीकार किया जाएगा वो प्रस्ताव। शुक्रिया रमन आपका इस पूरी जानकारी और इस पूरी अपडेट के लिए। तो लगातार गतिरोध जो है वो संसद में बना हुआ नजर आ रहा है। संसद ही नहीं, आज सड़क पर भी संग्राम देखा गया।